भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम किया होता तो बताती कि मैंने ये काम किया है, मैंने जनता की सेवा की है, ऑक्सीजन दिया है, कोरोना काल में मैंने लोगों की मदद की, वो दिखाते, उसका वीडियो दिखाते। नहीं तो उनके पास कोई काम तो है नहीं। वो केवल हिंदू मुसलमान दिखा सकते हैं, ठंडा करने की बात कर सकते हैं। भाई ठंडा करें, उनके हो सकता है कि जैसे फ्रिज के पिछवाड़े वो लगा रहता कंप्रेसर, उससे वो ठंडा कर देती। तो योगी जी भी कुछ लगा होगा पिछवाड़े में, उससे ठंडा वो कर देंगे। नहीं, योगी जी ने कहा कि हम 10 मार्च के बाद गर्मी निकालते हैं। अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, कन्नौज में मैं उनके साथ था मंच पे, उन्होंने लोगों से कहा कि बताओ इस चुनाव में योगी जी की वो गर्मी निकालने की बात करें, उनका धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा हाँ। तो अखिलेश वो गर्मी निकाल रहे हैं, अखिलेश जी उनका भाप और धुआं निकाल रहे हैं। मैं कांग्रेस में था और मेरी ये तीसरी पीढ़ी, मुझे मिला के ये तीसरी पीढ़ी कांग्रेस में चल रही थी। मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर हुए और AICC के मेंबर हुए। उसके बाद मेरे फादर के 15 साल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और 15 साल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और उनका जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा। मैं भी 2003 से 2000 अभी 1 महीने पहले तक कई पदों पे रहा, चाहे वो युवक कांग्रेस का पद हो, चाहे PCC मेंबर का पद हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद हो। कांग्रेस ने आपकी अनदेखी की है टिकट देने में? नहीं, हाँ, ये बात है। टिकट देखिए, टिकट तो मैंने मांगी थी, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिली, इसका मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेहनत करने वाले को टिकट मिलनी चाहिए थी। जब मैंने मेहनत की थी, टिकट मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी टिकट का इशू नहीं है, मेरे पार्टी छोड़ने का इशू है कि पार्टी में सम्मान नहीं मिला। सम्मान जो स्थानीय कांग्रेस के लीडर हैं उनके द्वारा सम्मान नहीं दिया गया, तो इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। अब आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं कि फर्रुखाबाद का विकास एकदम ठप हुआ है। जो गंगा एक्सप्रेस वे था वो यहाँ से होकर प्रस्तावित था, जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के 4 विधायक और 1 सांसद होने के बावजूद भी गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से नहीं निकल पाया। ये सबसे बड़ी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की, और लोग उसका जवाब अभी दे देंगे। कल हमारे यहाँ मतदान है। चाहे आज से 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर के 4 युवाओं को शेखपुर मेले से गिरफ्तार किया जाता है और कमालगंज थाने ले जाया जाता है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और बड़ी बात मैं बता रहा हूँ इस भाजपा सरकार में कि भाजपा के विधायक भोजपुर नागेंद्र राठौर जी वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं चारों, और मैं पहुँचता हूँ, मैं कहता हूँ ये आतंकवादी नहीं, ये निर्दोष हैं। और कश्मीर की पुलिस से उनका कन्फर्मेशन करके अगले दिन मैं उनको छुड़ाने का काम करता हूँ। चाहे CAA या NRC की बात हो, मुद्दे की बात हो, मऊ दरवाज़ा थाने और फर्रुखाबाद कोतवाली में धर्म गुरुओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं वो पहला शख्स था जो विरोध प्रदर्शन किया और मैंने कहा यह मुकदमा गलत दर्ज किया गया। चाहे निर्दोष व्यक्ति का थाने कोतवाली में उत्पीड़न हुआ हो, मैंने जाके वहाँ पे संघर्ष किया है और उनको छुड़ाने का काम किया है। कई मुद्दे, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे बिजली की समस्या हो, ये इन सभी मुद्दों पर, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, मैंने सभी मुद्दों पर आंदोलन किया। फर्रुखाबाद में विकास बिल्कुल नहीं हुआ और जो विकास होना था वो भी छीन गया। मैं उदाहरण आपको दे रहे, यहाँ फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ आना था, पहले फेरिस्ट में फर्रुखाबाद का नाम था। यहाँ पे 4 भाजपा विधायक और 1 भाजपा सांसद, और हमारे गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से छीन के शाहजहाँपुर ले गया जहाँ कोई गंगा नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कंपिल से कमालगंज गंगा जी हमारे बीच में बहते हैं। तो अगर एक्सप्रेसवे होता तो विकास हो जाते हैं, क्योंकि सड़कों के वजह से फैक्ट्री आ जाते हैं, फैक्ट्री की वजह से नौकरी मिल जाते हैं, और अगर यहाँ आलू फैक्ट्री आ जाए तो हमारे काश्तकारों को कुछ मुनाफा मिल जाए। तो विकास की बात कहाँ, विकास तो आप जानते, विकास के तो घर बुलडोज कर दिया। क्या लगता है कि 5 सालों में यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिल पाया लोगों को? जब फैक्ट्री नहीं है तो रोज़गार कहाँ होगा? जब फैक्ट्री नहीं है तो रोज़गार बिल्कुल नहीं होगा। तो और यहाँ पे पता नहीं कितनी सदियों से फैक्ट्री नहीं है। हम लोगों ने, सलमान साहब जब सांसद थे, कोशिश किया कि यहाँ पे आलू की फैक्ट्री बन जाए, मगर जिसने ज़मीन भी ले लिया और हवन भी कर लिया बिल्डिंग का, जैसे सलमान साहब हार गया तो बोरी बिस्तर बांध कर चला गया यहाँ से। तो सरकार सेंटर में भी रही काफ़ी समय से, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया यहाँ? बहुत प्रोजेक्ट्स आए सलमान साहब के कार्यकाल में। ये यहाँ पे जितने भी आप काम देख ले, जो भी काम फर्रुखाबाद में, वो कांग्रेस के नेतृत्व से और सलमान साहब के परिवार से हुआ।
चाहे कालिंदी एक्सप्रेस, चाहे चौड़ीकरण सड़कों का, चाहे गैस बॉटलिंग प्लांट, जितने भी काम चाहे चीनी मिल, ये सब कांग्रेस के देख रेख में ये हुआ है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया वो तो गलत बात है। और कांग्रेस के जाने के बाद मतलब 32 साल के बाद भी जब सलमान साहब सांसद थे तब चौड़ीकरण हुआ, IK गुजराल यहाँ आए थे उसके लिए। उसके बाद गैस बॉटलिंग प्लांट हुआ, ये तो सब कांग्रेस के ही नेतृत्व में हुआ।